जय राम जी की। जय विधिनाथ हो ये हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। की प्रार्थना प्रभु से करते हुए श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करके अब मैं श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बाल कांड के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को आप सभी के आनंद के लिए गा रही हूँ। पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करउँ बिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहउँ बखानी। ते न जान नृप नृपै सुजाना, भूप सहज सो कपट सयाना। बैरी पुनि क्षत्रि पुनि राजा, छल बल कीन चाहै निज काजा। समुझि राज्य सुख दुखित अराती, अवा अनल इव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बैर संभारि हृदय हर्षाना। अर्थ, फिर वह कोमल व प्रिय वाणी में बोला, हे प्रभु, मैं आपको पिता जानकर भिठाई करता हूँ। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर हे नाथ अपना नाम परिचय समझा कर कहिए। उसे राजा नहीं जानता था, परंतु वह राजा को पहचान गया था। राजा शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वह शत्रु फिर क्षत्रिय था, उस पर भी राजा था और छल व बल से अपना कार्य काम करना चाहता था। वह अपने राज सुख को याद करके बहुत दुखी और पीड़ित था। उसकी छाती कुम्हार के आवा की भांति अंदर ही अंदर सुलगती रहती थी। वह राजा के सरल वचन कानों से सुनकर अपने वैर भाव को याद कर हृदय से हर्षित हुआ। कपट बोरि बानी मृदुल, बोलेउ जुगति समेत। नाम हमार भिखारी अब, निर्धन रहित निकेत। अर्थ, वह अपनी वाणी को कपट में डुबोकर युक्त करके कोमल वचन में बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और घर द्वारहीन हैं। कानप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के गल पे अभिमाना। सदा रहें अपना पाँव दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। ते ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अंक चन ते हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होत बिरंचि सिवै संदेहा। जोसि सोसि तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। सब प्रकार राजई अपनाई, बोलेउ अधिक स्नेह जनाई। सुन सति भाव कहउँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अर्थ, राजा ने कहा, जो विज्ञान के निधान जानने वाले हैं और आपके समान सर्वथा निराभिमानी हैं, वे सदा ही अपने आप को छुपा कर रखते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर छिप कर रहने में ही सब तरह कल्याण है। अर्थात प्रकट रूप से संत स्वरूप में रहने पर मान्यता और पतन का भय रहता है। इसलिए संत और वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि जो परम अंकचन अहंकार मोह ममता और मान रहित है, वही भगवान को प्यारे होते हैं। आपके समान भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति देखकर और
अपने ऊपर विशेष विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दर्शाता हुआ बोला, हे राजन सुनो, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावों का हूँ, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाहू। अर्थ, अब तक मुझसे कोई नहीं मिला और न मैंने ही अपने को किसी से प्रकट किया को जनाया, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा आग के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुबेसु, भूलय मूड न चतुर नर, सुंदर के कही पेखु, बचन सुधा सम असन अहि। अर्थ, तुलसीदास कहते हैं कि सुंदर वेश को देखकर मूड ही नहीं चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप है। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज कम प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहूँ कवन सिधि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब ज्यों तात दुरावो तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिम जिम तापस कथई उदासा, तिम तिम नपई उपज विश्वासा, देखा सुबह कर्म मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी, नाम हमारे एक तनु भाई, सुन नप बोल्यो पुनि सिरुनाई, कहूँ नाम कर अरथ बखानी, मोय सेवक अति आपन जानी। अर्थ, कपटी मुनि बोला, इसलिए मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि के अलावा मेरा किसी से भी कोई प्रयोजन नहीं है। प्रभु तो बिना बताए ही सब जानते हैं। फिर बताओ कि सारा संसार को प्रश्न करने से कौन सी सिद्धि उपलब्धि मिलेगी। तुम पवित्र व सुंदर मति बुद्धि वाले हो, इससे तुम मुझे बहुत प्यारे हो और तुम भी मुझ पर बहुत प्रीति और विश्वास रखते हो। अब यदि मैं तुमसे कुछ दुराव छिपाव करता हूँ तो मुझे ही बहुत बड़ा दोष लगेगा। जैसे जैसे वह तपस्वी उदासीनता निर्लिप्तता की बात करता जाता है, वैसे वैसे ही राजा के मन में और विश्वास उत्पन्न गहरा होता जाता है। जब उसने राजा को कर्म मन और वाणी से अपने बस में हुआ देख लिया, तब बगुले की भांति ध्यान करने वाला तपस्वी बोला, हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने पुनः सिर झुकाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।